नमस्कार। आज हम श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की गहराइयों में उतर रहे हैं जी। और इसमें भी चतुर्थ सोपान से जी। दो बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे। हाँ, ये वो प्रसंग है जब श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत के पास आ पहुंचे हैं। बिल्कुल। और वहीं सुग्रीव भी हैं जी। अपने मंत्रियों के साथ निर्वासन में। जी हाँ, बाली के डर से। तो ये मुलाकात जी ये बहुत अहम होने वाली है। हाँ, कथा की दिशा बदलने वाली। तो देखते हैं तुलसीदास जी ने इसे कैसे लिखा है। जी। पहला दोहा है जी। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत न्याराया। तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बलसीवा। देखिए यहाँ बिल्कुल दृश्य सामने आ रहा है। आगे चले बहुरी रघुराया, यानी श्री राम जी। हाँ, राम और लक्ष्मण जी आगे बढ़ रहे हैं और ऋष्यमुख पर्वत पास आ गया है। नियर आया। जी। और वहां जैसा आपने कहा, तह रहे सचिव सहित सुग्रीवा। सुग्रीव है अपने मंत्रियों के साथ। और फिर वो पंक्ति, आवत देखी अतुल बल सीमा। ये किसके लिए कहा गया? ये राम और लक्ष्मण जी के लिए। मतलब सुग्रीव ने पर्वत से देखा कि दो ऐसे पुरुष आ रहे हैं जिनकी शक्ति, जिनका सामर्थ्य, जिनका तेज अतुलनीय है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अतुल बल। सोचिए, एक तो वो वैसे ही डरे हुए हैं, हाँ बिल्कुल, बाली से त्रस्त हैं, छिपे हुए हैं, और ऐसे में इतने तेजस्वी शक्तिशाली अजनबियों को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती होगी? वही अगले दोहे में साफ झलकता है, डर। हाँ, दूसरा दोहा है। हाँ, दूसरा दोहा है। अति सबीत कहे सुनु हनुमाना, हाँ। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हाँ धरी बट रूप देखु तैं जाई, कहे सो जानी जिया सयन बुझाई। बिल्कुल, अति सभीत मतलब बहुत ज्यादा डर गए सुग्रीव। और ये डर स्वाभाविक भी लगता है ना, उन्हें लगा होगा कहीं ये बाली के भेजे हुए लोग तो नहीं। हाँ बिल्कुल, असुरक्षा का भाव है तो तुरंत हनुमान जी को बुलाते हैं, कहते हैं सुनु हनुमाना। और उनकी तारीफ भी करते हैं, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हाँ, कि ये दोनों तो बल और रूप के भंडार हैं, साधारण नहीं है। मतलब डर भी है और शायद थोड़ा कौतूहल भी कि ये हैं कौन। लेकिन डर इतना ज्यादा है कि सीधे सामने नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो रणनीति अपनाते हैं। और यहीं हनुमान जी की भूमिका आती है। कहते हैं, धरी बटु रूप देखु तैं जाई। हाँ, बटु रूप यानी एक ब्रह्मचारी विद्यार्थी का वेश। ये खास रूपी क्यों? मतलब बटु रूप में ऐसा क्या था? देखिए, ये बहुत कुशल चाल है। एक छोटा ब्रह्मचारी, विनम्र सा बालक, उस पर कौन शक करेगा? सही बात है, वो निश्चल लगेगा। हाँ, तो जानकारी हासिल करना आसान हो जाएगा, आक्रामक नहीं लगेगा। और सिर्फ देखने को नहीं कहा, आगे की बात तो और भी गहरी है। कहे सु जानी जिया सयन बुझाई। बिल्कुल, ये सुग्रीव का हनुमान जी पर भरोसा दिखाता है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी बातें सुनकर मत आ जाना, उनके मन की बात, हाँ, जानी जिया, उनके इरादे समझ कर आना। जी। और फिर मुझे इशारों में, संकेतों में समझा देना, मतलब पूरी स्थिति का सही आकलन करके आना। वाह, ये तो हनुमान जी की सूक्ष्म बुद्धि और परखने की क्षमता पर पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से सुग्रीव जानते हैं कि हनुमान जी ही ये काम कर सकते हैं। वो सिर्फ संदेशवाहक नहीं है, वो स्थिति को समझेंगे भी। तो इन दो छोटे से दोहों में कितनी सारी बातें हैं। हाँ, एक तरफ राम लक्ष्मण का आगमन, उनका वो अतुलनीय प्रभाव, दूसरी तरफ सुग्रीव का डर, उनकी वो सावधानी भरी रणनीति, और हनुमान जी पर उनका वो अटूट विश्वास। यहीं से तो वो महान मैत्री शुरू होती है। राम सुग्रीव मित्रता की नींव यहीं पड़ती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस तरह से? कि अक्सर जब हम किसी अनिश्चित या डरावनी स्थिति में होते हैं तो हमारा पहला कदम क्या होता है? क्या हम घबरा जाते हैं या सुग्रीव की तरह सावधानी से सही व्यक्ति को चुनकर सही तरीके से जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं? जी, ये बात तो है। पहला कदम और जानकारी हासिल करने का तरीका, ये बहुत मायने रखता है। जी, जैसे यहाँ हनुमान जी का वो बटु रूप चुनना, संवाद का सही तरीका कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, आज भी उतना ही सच है। तो यहाँ एक विचार ये भी उठता है कि आज की जो चुनौतियां हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, क्या हम अपने जीवन में सही हनुमान को पहचान पा रहे हैं? सही सलाहकार, सही सहायक। हाँ, और क्या हम परिस्थितियों को समझने के लिए सही बटु रूप यानी सही नजरिया, सही संवाद का तरीका
अपना रहे हैं? ये सवाल सोचने लायक है।